नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो वीडियो है नॉलेज टीवी हिंदी का, जिसका टाइटल है भारत की आर्मी अंदर ही अंदर क्या बना रही थी, जानकर सूखा दुनिया का गला। इंडियन आर्मी मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो आइए चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या कर दिया इंडियन आर्मी ने जिससे दुनिया का गला सूख चुका है। कुछ तो धमाकेदारी किया होगा। आइए चलिए देखते हैं। लेट्स गो। भारत की आर्मी अंदर ही अंदर ये क्या कर रही थी, जानकर सूखा दुनिया का गला। भारत पूरी दुनिया से छिप कर रहा था वेपन्स को डेवलप। ये थी भारत की सीक्रेट डेवलपमेंट, सीक्रेट डिफेंस मिशन। जैसे ही अमेरिका को भनक लगी, उसके कानों से तो जैसे धुआं निकलने लगा। चाइना तक जब खबर पहुंची तो उसका तो जैसे गला ही सूख गया। भारत किसी को भी अपने सीक्रेट वेपन्स की जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने किसी तरह भारत के इस वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पता लगा लिया और ये खबर हर जगह फैला थी। बस तभी से इतना हल्ला मचा हुआ है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को और भी ज्यादा केपेबल बना लिया है। भारत के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बनने की बात सुपर पावर नेशंस के गले से नीचे नहीं उतर रही। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका का सिर चकरा गया है, और क्या होता है ये न्यूक्लियर ट्रायड। क्या भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड था, या फिर भारत ने गुप्त रूप से ये क्षमता हासिल कर ली है और किसी को बता भी नहीं रहा था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, भारत सरकार हमेशा से ही भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करने की जी तोड़ कोशिश करती रही है और भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना चाहती है। भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को हमेशा से ही पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन ज़रा रुकिए, दुनिया को ये दिखाकर कि हम केवल पाकिस्तान पर फोकस करके ही अपनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कहीं भारत कोई और खेल तो नहीं खेल रहा था पर्दे के पीछे। पाकिस्तान से बचने की आड़ में अंदर ही अंदर कहीं इंडियन आर्मी में कुछ और ही खिचड़ी तो नहीं पक रही थी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री ज़रूर है, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान कई परेशानियों से जूझ रहा है। इंडियन मिलिट्री की पोजीशन पाकिस्तान से बेहद ऊपर है। विश्व को एक गलत फहमी है कि भारत को तो बस पाकिस्तान से बचाव करने से मतलब है, इसलिए भारत किसी और देश से बचाव करने या न्यूक्लियर पावर को उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा। दोस्तों, भारत ने बस इतना किया कि विश्व को इसी गलत फहमी में रहने दिया और अंदर ही अंदर बदल डाली अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS ने अपनी एक रिपोर्ट में एक खुलासा कर दिया है कि ट्रेडिशनली भारत की जो न्यूक स्ट्रेटजी पाकिस्तान पर फोकस करती थी, वो अब चाइना पर ज़्यादा फोकस करने लगी है। यानी टारगेट चाइना है। भारत अब पूरा फोकस चाइना पर रखता है और उसी के अकॉर्डिंग नई न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज बना रहा है। पाकिस्तान से भारत बहुत पहले ही आगे निकल चुका है और पाकिस्तान से बचाव करना भारत के लिए आसान हो चुका है। इसलिए भारत ने अब अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर को अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को अब चाइना एक बड़ा थ्रेट नजर आने लगा है। दोस्तों, जब से चाइना ने CPEC पर काम करना शुरू किया है, वो बेल्ट एंड रोड परियोजना, तभी से भारत को चाइना के इरादों पर शक है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाइना को लगता है कि भारत की मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर चाइना के मुकाबले बहुत पीछे है, इसलिए चाइना ने भी भारत पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। अमेरिका भी भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज को अंडर एस्टिमेट करता रहा, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाया भारत ने और चाइना और अमेरिका को गुमराह की रहने दिया। अपनी स्ट्रैटेजीज को शो ऑफ नहीं किया और ना अपने वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई जानकारी थी, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल चुका था। भारत 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जो देश के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन लॉन्च्ड सिस्टम को या तो कॉम्प्लीमेंट करेगा या उन्हें रिप्लेस कर देगा, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है 3 pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर, यानी ऐसा मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर जिसमें लैंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल्स के साथ स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट शामिल हों। यानी जो देश ज़मीन से, समुद्र से और आसमान से हर जगह से न्यूक्लियर वॉरहेड के बल पर खुद को प्रोटेक्ट कर सके या वेपन्स को लॉन्च कर सके, ऐसा देश जिसके पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तीनों हों, वो देश अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर चुका है। मानिए, भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। सन 2016 में INS अरिहंत को कमीशन करने के बाद भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड बन चुका है। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो 12 K-15 मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जिसे बाद में K4 मिसाइल से अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसकी रेंज होगी लगभग 3500 किलोमीटर। INS अरिघाट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
अब FAS ने अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी है और बताया है कि भारत अपने सिस्टम्स में बड़ा बदलाव करने वाला है, जिससे भारत की न्यूक्लियर पावर और भी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट से बताया गया है कि फिलहाल भारत 8 अलग अलग न्यूक्लियर केपेबल सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहा है, 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इनमें और मिसाइलें ऐड होने वाली हैं या फिर किसी सिस्टम को रिप्लेस करने वाली हैं। ये 4 सिस्टम कंप्लीशन फेज में पहुंचने वाले हैं और जल्द ही कॉम्बैट रेडी भी होंगे। अब बीजिंग भी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में है। दोस्तों, ये रिपोर्ट 2022 में हांस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोरडा ने तैयार की थी। उनका कहना है कि इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया है, जो 138 से 213 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अभी तक पूरे मटेरियल को न्यूक्लियर वॉरहेड में तब्दील नहीं किया गया है। अभी भारत के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन नई मिसाइल्स के लिए भारत को और भी ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के पास फिलहाल 165 वॉरहेड्स हैं और चाइना के पास 350। यानी अगर चीन भारत का टारगेट है, इसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो नए वॉरहेड्स के बाद भारत के पास चीन से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होगी। यानी चुपके चुपके भारत चाइना से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, फिलहाल न्यूक्लियर पावर के मामले में रशिया और अमेरिका सबसे आगे हैं। रशिया के पास 5,977 और यूएस के पास 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड कंपाउंड्स हैं। भारत के वेपन बाप ग्रेड रे। प्लूटोनियम का सोर्स मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कॉम्प्लेक्स का ध्रुवा रिएक्टर है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने प्लूटोनियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक और रिएक्टर एस्टैब्लिश करने की तैयारी में है। अमेरिकी रिसर्चर्स की रिपोर्ट में भी बताया गया कि विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली विलेज में भारत का एक सुपर सीक्रेट बेस INS वर्षा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ माउंटेन्स में बहुत सारी खुफिया गुफाएं हैं, साथ ही बड़े बड़े पोत घाट हैं जो समुद्री हथियारों और जहाज़ों के लिए हैं। इसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं। दोस्तों, भारत का इस तरह से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करना इस बात की ओर इशारा करता है कि चाइना भारत के रेंज में आ चुका है, और अगर चाइना ने भारत पर अटैक किया तो भारत अपने सीक्रेट डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे धूल चटा सकता है। वैसे भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज का मेन प्रिंसिपल है कि भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। अब तक भारत ने कभी पहले किसी देश पर हमला किया भी नहीं है, लेकिन कई बार भारत किसी अटैक का बदला भी नहीं लेता था। पहले भारत केवल डिफेंस करने के लिए ही हथियार उठाने पर विश्वास रखता था, लेकिन हाल ही में आर्मी के एक ऑफिसर की तरफ से यह बयान आया था कि अगर भारत सरकार इशारा कर दे तो POK को लेने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार है। यानी भारतीय फौज अपने पुराने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते हुए अटैक के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार अभी इन स्ट्रेटजीज को बदलना नहीं चाहती। दोस्तों, भारत की इस सुपर सीक्रेट बेस और डिफेंस सिस्टम डेवलपमेंट का खुलासा होते ही चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। खासकर चीन, जिसने भारत को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसे तो इस रिपोर्ट पर यकीन भी नहीं हो रहा। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे आपको भारत की इस डेवलपमेंट के बारे में जानकर क्या लगता है? क्या भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या चाइना या पाकिस्तान में से किसी की खटिया खाड़ी होने वाली है? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को भारत की इस डेवलपमेंट की जानकारी हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। तो ये था गाइस आज का वीडियो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ वीडियो था ये, और इंडिया के लिए बहुत खुशी हुई मुझे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन आर्मी। और देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भिखमंगे लोग कहाँ लिस्ट में आएंगे, वो लोग तो अपने में ही मार काट करके मर जाने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात चाइना की है, तो चाइना जब अग्नि 5 का भी जब टेस्ट हुआ तो चाइना UN पहुँच गया था कि भाई ये लोग अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डरना चाहिए चाइना को, और डरना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि चाइना जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके जो बॉर्डर्स टच होते हैं, सब पे अपना धौंस दिखाता है, बट भारत पे वो नहीं दिखा पाता है। अब आपने अभी एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान 4-5 जवान मिलके कुछ 50 या 60 चाइनीज़ को धो रहे हैं। तो यही है। और प्लस इंडियन आर्मी को क्या बैटल लड़ने का एक्सपीरियंस बहुत है, और चाइनीज़ आर्मी में ये चीज़ नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाइनीज़ आर्मी में चाइना में एक्चुअली एक ही बच्चे रहते हैं मैक्सिमम लोगों को, तो वो लोग डरते हैं कि कुछ हो जाएगा क्या,
उन लोग के पास स्किल्स उतना नहीं है, लड़ना कैसे है या क्या है। और इंडियन आर्मी लड़ लड़ के दूसरे कंट्रीज़ को भी सिखा रही है भाई ऐसे लड़ते हैं। अभी रिसेंटली ताइवान ने भी इंडिया से अप्रोच किया था कि हमको भी सिखाओ क्या कैसे लड़ना है, क्या करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन इंडियन आर्मी, और आप भी कमेंट्स में इंडियन आर्मी के बारे में कुछ 4 शब्द लिखिए। और दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।